डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू होने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जो लोग अपने घर से निकले थे रिश्तेदारों के जाने के लिए या फिर कहीं और घूमने फिरने के लिए निकले थे, तो लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। तो एक परिवार हमारे साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकला है, जो दिल्ली से आया। तो बातचीत करते हैं, अभी कहाँ गए थे। सर, क्या नाम है आपका? अवनीत। सर, आप कहाँ दिल्ली कहाँ गए थे? हम वैसे गुड़गांव गए थे रिलेटिव्स के पास, वहाँ पे रह रहे थे उनके पास। कितनी तारीख को गए थे? हम गए थे 1 महीने 1.5 महीने पहले गए थे, 16 को गए थे, 16 मार्च शायद, अराउंड 17-16 मार्च था। हाँ जी। तो अब जो जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू हुई, तो क्या कुछ फ़्लाइट में आपको मिला? क्या क्या आपने चेंजेस देखे? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई है एंड तो एकदम वेल लेड प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं सारे। सैनिटाइजेशन भी पूरा देखा गया, सैनिटाइज किया हुआ सबको। ऑल्दो एवरीथिंग वाज गुड। आपको क्वारंटाइन करने का कुछ बताया गया प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसा नथिंग एज सॉर्ट। उन्होंने बस ये बताया कि अगर आपका हीट टेस्ट में ज़्यादा आता है तो फिर वो आपको नियरेस्ट जो भी क्वारंटीन प्लेस है वहाँ डाल देगी। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरभजन कौर। मैम, आप कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी हम आ रहे हैं कितने थे, गुड़गांव से। रिश्तेदारों के पास गए थे? हाँ जी, बेटी के पास। तो इतने दिन वहाँ लॉकडाउन में फंस गए, फिर बेटी के घर ही रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, बेटी के तो घर। वापस जाने का कब से सोच रहे थे कि हम वापस जाएं, रास्ते खुले या फिर फ्लाइट खुले, कब से सोच रहे थे? हम तो सोच रहे थे 1.5 महीना, हम गए थे 3-4 दिन के लिए। फिर ये बीमारी जी फैल गई तो फिर हमको रुकना पड़ा, हमको जल्दी आना था। तो इस बीमारी से की वजह से हम लेट हो गए बहुत। हाँ जी। तो कोई आते समय कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? कोई नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। जहाज़ के अंदर क्या कुछ प्रबंध किए गए थे? तो कुछ आपको बताया गया, पानी या कुछ खाने के लिए दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया, हमें ज़रूरत नहीं बेटा पानी। मैम, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कौर। मैम, आप भी इनके साथ थे? हाँ, मैं साथ। तो मैम, कितनी तारीख से आप वहाँ लॉकडाउन थे और कैसे आप कितनी देर से जहाँ वापस आना चाह रहे थे? आप इनके साथ थे? हाँ, साथ। तो ये परिवार है एक, जो अपने रिश्तेदारों के घर गया था गुड़गांव। 16 मार्च को गए थे तकरीबन, तो वहीं फंसे रह गए और लॉकडाउन की वजह से। तो आज फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू हुई कल से, तो आज इन्होंने चंडीगढ़ की टिकट जो है बुक की दिल्ली से। तो आज ये अपने घर वापस जा रहे हैं तकरीबन लॉकडाउन के कई महीनों बाद। तो आप देख सकते हो कि ये परिवार है जो काफ़ी परेशान था लॉकडाउन की वजह से। तो अभी जो इन्होंने राहत महसूस की है, डोमेस्टिक फ़्लाइट चली हैं, बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा ज़्यादा सफ़र भी नहीं होता, तो आसान था इनके लिए फ़्लाइट में आना। तो तकरीबन 2 महीने के बाद अभी ये वापस अपने घर पहुँचे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली की जो फ़्लाइट थी 11:40 पर आनी थी, वो यहाँ लैंड हो चुकी है। तो कुछ यात्री कोई जो वापस आए हैं, अपने घर जा रहे हैं, और जैसे ही लॉकडाउन था तो वहाँ फंसे हुए थे। बातचीत करते हैं अभी। सर, क्या नाम है आपका? जी, कमल। सर, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नहीं जी, मैं बेंगलोर रहता हूँ। वहाँ से दिल्ली की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ की जी। तो सर, बेंगलुरु में जैसे लॉकडाउन था, तो क्या क्या मुश्किलें आ रही थी? शुरू में तो आई थी जी काफ़ी, बट जब से जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिला वहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल हो गई है अब तो हर जगह। कोई प्रॉब्लम खास नहीं है उधर। तो सर, आप एयरपोर्ट पर, वहाँ से एयरपोर्ट पर कैसे पहुँचे? क्या क्या इंतज़ाम थे? जी, नॉर्मल कैब से ही पहुँचे। ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं पे किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं, कोई खास टेस्टिंग नहीं। ऑलरेडी जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें अगर ग्रीन है आपका तो उसमें कोई कोई रोक नहीं रहा है कभी किधर भी। सर, फ्लाइट में जाने से पहले आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे? क्या क्या देखो, वेब चेक इन करवाया गया सबसे पहले, तो वहाँ पे जाके चेकिंग नहीं हो रहा है, वेब चेक इन करना मैंडेटरी है। बाकी थोड़ा सा थर्मल टेस्टिंग है, वो तो हर जगह खैर हो ही रही है। तो कुछ खास नहीं सर, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं बस, डिक्लेरेशन। प्लेन के अंदर क्या क्या प्रबंध किए थे प्रिकॉशन को देखते हुए? क्या कोई डिस्टेंसिंग थी सीट में, या फिर सभी एक साथ थे? नहीं, डिस्टेंसिंग तो नहीं दिखी खैर कुछ ऐसी, सभी एक साथ ही बैठे थे बस। जहाँ सीट खाली थी वो खाली थी, भरी हुई थी तो वहाँ बैठ जा रहे थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर, कोई खाने पीने की चीज़ या फिर कोई और किट देगी? नहीं नहीं, किट्स दी गई हैं, बट खाने पीने का फ़्लाइट्स के अंदर अभी बंद कर रखा है इन्होंने। किट में क्या क्या दिया?
किट के अंदर वो मास्क सा है, मास्क वही वाला है, एक वो ग्लास है, वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक वाला शीट, हाँ शीट है, बाकी हैंड सैनिटाइज़र के पाउचेस हैं बस। तो, मैम आपका क्या नाम है? मीनू। मैम आपके साथ बच्ची है छोटी, तो जो सफ़र है लॉकडाउन में कुछ चेंजेस आपको दिखाई दी? हाँ जी, थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रखना पड़ा बच्चों के साथ, और बार बार हैंड सैनिटाइज, मास्क बच्चे थोड़ा मुश्किल से पहनते हैं, और ग्लव्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं। बस बच्चों के लिए थोड़ा ये मुश्किल है, और तो कुछ नहीं। कोरोना वायरस के डर से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में भी कहीं ना कहीं हम डरते हैं, जहाँ थोड़ा संकोच रखते हैं। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि यार हमारे साथ बच्ची है, कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ? हाँ जी, डर तो लगता है बच्चों के साथ। बच्चे कहीं भी टच करते हैं, इनको कितना भी रोक लो, बच्चे हर जगह भागते हैं, हर जगह टच करते हैं। बच्चों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से डर लगता है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई खास। सर आप बेंगलुरु में कितने दिन से वहाँ थे लॉकडाउन से पहले? जहाँ लॉकडाउन से जस्ट पहले गए थे, आने का था और एकदम से लॉकडाउन हो गया तो फंस गए वहाँ पे। अभी जैसे ही फ्लाइट शुरू हुई 1-2 दिन देखा, उसके बाद टिकट बुक करवा के आ गए। तो ये परिवार था एक जो बेंगलुरु काम के लिए गया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंसा रह गया, और अभी जो फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं तो अभी जो वापस आने के लिए, अपने घर जाने के लिए उन्होंने फ़्लाइट बुक की, टिकट बुक की, और वापस आप पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल कला, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।